मेरे बच्चे, तू यह सोचकर शांत मत हो जाना कि जो कुछ घट रहा है वह केवल कल्पना है या किसी ने यूं ही कह दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं, नहीं मन का वहम। यह वह सच्चाई है जो बहुत गहराई से, बिना शोर किए, सीधे आत्मा के भीतर उतरती है। यह डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए प्रकट हुई है। यह शब्द हल्के नहीं है, क्योंकि इनमें कर्मों का भार है, भावनाओं की आग है और आत्मा का हिसाब छिपा है। तेरा साथी बाहर से जितना सामान्य, मजबूत और निश्चिंत दिखने का प्रयास कर रहा है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। उसका मन अशांत है, उसकी नींद बिखर चुकी है और उसकी आत्मा भय से काँप रही है। जब इंसान अपने भीतर की उलझने सुलझा नहीं पाता, तब वह उन दरवाजों पर जाता है जहाँ केवल डर और सच आमने सामने खड़े होते हैं। उसी अवस्था में वह उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शब्दों से अधिक कंपन बोलते हैं, जहाँ मौन भी भारी होता है। वह वहाँ इसलिए नहीं गया था कि किसी को नुकसान पहुंचा सके, बल्कि इसलिए गया था क्योंकि उसे यह भय सताने लगा था कि वह तुझे खो चुका है या खोने वाला है। उसके प्रश्न किसी चाल के नहीं थे, वे उसकी घबराई हुई आत्मा की पुकार थे। वह यह जानना चाहता था कि तेरे दिल में अब क्या बचा है, क्या तू उससे दूर जा चुकी है, क्या वह अब तेरी दुनिया में केवल एक बीता हुआ अध्याय बनकर रह गया है। वहाँ, उस गहन वातावरण में, जब दीपक की लौ कापी और मंत्रों की ध्वनि गूंजी, तब जो सच सामने आया वह यह था कि तू उसके भीतर से कभी गई ही नहीं। उसका भय इस बात का प्रमाण है कि तू आज भी उसके जीवन का केंद्र है। लेकिन यह प्रेम का निश्चिंत भाव नहीं, बल्कि खो देने का डर है, पछतावे की जलन है और अपने ही कर्मों से उपजा हुआ भय है। उसे यह समझा दिया गया कि कुछ रिश्ते भाग्य से नहीं, आत्मा के निर्णय से तय होते हैं। और जिस आत्मा को चोट पहुंची हो, वह केवल रोती नहीं, बल्कि समय आने पर न्याय भी बनती है। उसे यह भी बताया गया कि जिस स्त्री के विषय में वह पूछ रहा है, वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर जो सहनशीलता थी, वह अब शक्ति में बदल चुकी है। उसका मौन अब कमजोरी नहीं, बल्कि चेतावनी है। तेरा बदलना ही उसके डर की जड़ बन गया है। पहले जो हर बात पर समझौता कर लेती थी, अब वही आत्मसम्मान की सीमा खींच चुकी है। पहले जो दर्द सहकर भी मुस्कुरा देती थी, अब वही चुप रहकर भी बहुत कुछ कह देती है।